ब्रिटिशर्स उस समय कारतूस चलती थी जो दांत से खोलना पड़ता था। दांत से खोलने के कारण, क्योंकि उस कारतूस की उसके नोक पर गाय की चर्बी लगाई जाती थी और उसको मुंह से खोलना होता था, तो अगर हिंदू के मुख में गाय का रक्त, गाय की चर्बी चली गई तो उसका हिंदुत्व तो नष्ट हो जाएगा। तो ये अंग्रेज हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए इन अंग्रेजों को भगाओ। इसीलिए आंदोलन शुरू हुआ था आजादी का। और आजादी के आंदोलन के समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और तथाकथित महात्मा गांधी, उसको लोग महात्मा कहते हैं, एक राजनेता महात्मा नहीं हो सकता, तो राजनीतिक महात्मा हो सकते हैं, राजनीतिक महात्मा। तो इन्होंने प्रयाग के कुंभ में महाराज जी गंगा जल को हाथ में लेकर सौगंध खाई थी कि आजादी मिलते ही कलम की एक नोक से गोरक्षा का कानून पारित कर दिया जाए। लेकिन लगभग 75-80 वर्ष हो रहे हैं, आज भी गौ माता की हत्या इस देश में हो रही है। हिंदू राष्ट्र घोषित हुए बिना गौ माता की रक्षा नहीं हो सकती, इसीलिए हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो गौ माता की रक्षा होगी, और जहां गाय को प्रताड़ित करके उसके शरीर से एक बूंद रक्त की भी गिरती है, उस धरती पर किया हुआ सभी सत्कर्म नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, पर उसका परिणाम नहीं आ रहा है। इसके पीछे एकमात्र कारण है कि गौ माता के रक्त से इस धरती को सींचा जा रहा है। जब आप प्रातः काल उठ करके संध्या बंदन सूर्य भगवान को अर्घ देने का प्रयास करते हैं, उससे पहले तो लाखों गायें कट जाती है देश में। इसलिए देश की आजादी गोरक्षा के बिना अधूरी है। इसलिए गोरक्षा इस देश में संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो, गो हत्यारे को प्राणदंड की सजा मिले, ऐसी योजना बिना हिंदू राष्ट्र घोषित हुए नहीं हो सकती। आप लोग चाहते हो ना गौ माता की रक्षा हो? गौ माता की रक्षा हो, हम सब चाहते हैं, लेकिन ये तब संभव होगा सज्जनों और माताओं बहनों जब ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो, गौ माता की रक्षा हो, धर्मांतरण रुके, लव जिहाद, लैंड जिहाद, नाना न जाने कितने प्रकार की जिहाद इस देश में चल रहे हैं। भोली भाली हमारी बहनों को भ्रमित करके, मीठी मीठी चिकनी चिपड़ी बातें करके और उनको अपने वाक जाल में फंसा करके, और लोग उनको उनका धर्मांतरण कराते हैं, और फिर वहां जाकर वो प्रताड़ित होती हैं और सूटकेस में 45-45 टुकड़ा करके और उनको फिर बाहर फेंका जाता है। इसलिए सज्जनों, अपने घर में इस विषय की बिना संकोच के चर्चा कीजिए, अपनी बहन बेटियों को इन दुष्टों के चंगुल में आने से बचाइए। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो ये पंचर छाप नालायक ऐसे ही अपने उद्देश्य में सफल होते जाएंगे। इसलिए इन पंचर छापों से अपने बच्चों को, बच्चियों को सावधान कीजिए कि इनके किसी प्रकार के चक्कर में ना आए। जिसका सिद्धांत अलग, जिसका दृष्टिकोण अलग, जिसकी विचारधारा अलग, जिसके श्रद्धा के केंद्र अलग, उससे हमारा भाईचारा कैसे हो सकता है? और एक बात कहता हूं, देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो जो जिस धर्म के लोगों को जो जगह चाहिए थी उनको पूर्व में मिल चुकी है, उनको दे दी गई है। जो पाकिस्तान था वो उनको पाक लोगों को दे दिया गया, तो जो बीच का पीछे बचा वो तो हिंदुओं के लिए होना चाहिए ना। ये तो विभाजन के समय ही हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, लेकिन नेताओं की स्वार्थपूर्ण और अदूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण ये कार्य नहीं हो पाए। नेताओं का स्वार्थ और अदूरदर्शितापूर्ण नीति, तुष्टीकरण की नीति, वोट बैंक की नीति, और उस वोट बैंक, तुष्टीकरण और अदूरदर्शिता के कारण आज भी एक देश
इनके द्वारा खोदे गए खड्डों को आज तक नहीं भर पा रहे हम लोग। सज्जनों, धर्मांतरण न हो, किसी तरह का श्रद्धा का जो रूपांतरण है वो कदापि नहीं हो। अगर एक हिंदू समाज का घटक हमसे दूर जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, उसके साथ के परिवार के लोग, उसका भाई, उसका बहन, उसका बहनोई, उसकी बुआ, उसका काका काकी, एक पूरा कुटुंब लेकर के जाता है। और थोड़े थोड़े स्वार्थों के लिए कोई टिकिया दे दी, कोई चावल दे दिया, कोई वस्त्र दे दिए, या कुछ ऐसे सामान्य छोटी छोटी सी बातों को लेकर के और लोग वो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप लोग सावधान रहिए और ऐसे लोगों के चंगुल में न आइए, क्योंकि हमारे पूर्वज, यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुसंख्यक समाज बैठा है, कि हमारे जो पूर्वज जो राम और कृष्ण को पूजते आए हैं, महादेव को पूजते आए हैं, कुल देवी के रूप में माता जी को पूजते आए हैं, अगर उनकी पूजा उपासना छोड़ करके और हम किसी दूसरी उपासना पद्धति का आश्रय लेते हैं, तो जो हमारे कुल परंपरा के द्वारा पूजित देवता हैं उनकी कोप दृष्टि हमारे ऊपर प्राप्त होगी और हम सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि जिन देवी देवताओं की पूजा हमारे पूर्वज बाप दादा करते आए, उनकी पूजा छूट जाएगी। एक साल बाबूजी जागरण नहीं देवा तो बाबूजी 2 कर दे, और जो हमेशा रे वास्ते छोड़न पर आ जाए वडारी का ही हालत में। तो अगर आने वाली पीढ़ियों को सुखी रखना चाहते हो, आप सुखी रहना चाहते हो, तो अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं करना। दूसरी एक बात और मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान में विश्व का परिदृश्य आप टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और अभी अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आजादी के समय 22% हिंदू पाकिस्तान में थे, आज वो 1% रहेंगे महाराज। 22% हिंदू आज 1% हैं। उन 21% हिंदुओं को कौन आकाश निकल गया कि पृथ्वी खा गई? उनको जबरदस्ती धर्मांतरित करा दिया गया। उनकी बहन बेटियों को जबरदस्ती, छोटी छोटी 10-10, 12-12 साल की बच्चियों को जबरदस्ती घर से खींच करके ले गए और कलमा पढ़ा करके निकाह कर लिया उनके साथ, और तलवार की नोक पर उनकी हत्या कर दी गई। बहन बेटियों को भेड़ बकरी की तरह नीलाम किया गया। जैसे बाजार में बकरी नहीं बिकती है, ऐसी हमारी बहन बेटियों को बेचा गया है बाजार में। इस पाकिस्तान में हमसे लोग शांति शांति की बात करते हैं, जिसकी बहन बेटियों के साथ, जिनके बच्चों के साथ पाकिस्तान के पार्टीशन के समय बाजी, जो लोग वहां से रवाना हुए, छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे 6-6 महीने के उनकी गोद में थे। वो बच्चे भूख माँ के कुछ खाया नहीं की कई दिनों से, तो स्तन में दूध कहां से आवे? बच्चे भूख मर रहे थे, उनको अपना पेशाब पिला पिला करके भारत की सीमा के अंदर घुसे हैं वो लोग। ऐसी अत्याचार जिन जाति पर हुआ हो, उससे शांति का पाठ पढ़ने की बात करते हो। और आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है आप लोग नहीं देख रहे? किस तरह से बहन बेटियों को खींच की, जैसे पशुओं को खींच करके लाया जाता है, इस तरह से उनको घसीट घसीट करके उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। ये दरिंदे, ये एहसान फरामोश बांग्लादेश हमारे एहसान को भूल गया। भारत की कृपा से, भारत की शक्ति से इसको आजादी मिली थी। इसके जन्म में हेतु भारतीय सरकार थी। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उनके प्रयास से ये स्वतंत्र हुआ। और ये कृतज्ञ, ये नमक हराम देश जिस हिंदुस्तान में इसको आजादी प्रदान की, आज उन्हीं हिंदुओं के साथ इस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। इनकी बहुत दिन तक खैर नहीं होने वाली। ये शीघ्र ही अपने परिणाम को प्राप्त होंगे। वो स्थिति हमारे देश में ना आए। हमारी बहन बेटियों का इस तरह से स्मिता, उनकी मर्यादा, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं हो। इसलिए धर्मांतरण हर स्थिति में रुकना चाहिए। और ये देश जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, तभी इन सारी समस्याओं का जड़ से उन्मूलन होगा। जड़ से उखड़ करके सारी समस्याएं दूर जाएंगी। इसलिए आसपास में रहने वाले
सभी अभी कम से कम नहीं तो ज्यादा 20-30 लाख बांग्लादेशी देश में घुसे हुए हैं। आपके आसपास भी देखना, सजग रहना। कोई अपरिचित व्यक्ति मिले उससे उसको पकड़ो और पूछो कि तुम कहां से आए हो भैया और कहां रहते हो। और ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले तो उसको तुरंत पुलिस को सूचित करके और उसको अरेस्ट कराइए। ये भारत देश कोई धर्मशाला नहीं है कि जो मर्जी आए जहां से आए इसमें आओ घुस जाओ और फिर कुछ दिन यहाँ दया और करुणा के नाम पर, मानवता के नाम पर निवास करो और फिर थोड़े दिन बाद अपने नागरिक अधिकार और संवैधानिक और सामाजिक अधिकार के लिए आंदोलन खड़े करो। ये भारत कोई धर्मशाला नहीं है, ये शुद्ध सनातनियों का, आर्यों का ये प्राकट्य उद्गम स्थल। और यहाँ पर हमारे ऋषियों ने वेदों की ऋचाएं गाई, यहाँ पर गंगा यमुना के किनारे हमारे तीर्थों का निर्माण हुआ, यहाँ मेदपाट जैसी पुण्य क्षेत्रा भूमि, इस भूमि को हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त से पवित्र किया है। इसका एक एक कण हमारा अपना है, इसको अपना कहने का हमें अधिकार है, इसको मस्तक पर लगाने का हमारा अधिकार है। इस राष्ट्र की रक्षा हमको स्वयं को करनी है। प्रशासन सरकार तो ठीक है करेगी, अपने हिसाब से कर ही रही है, लेकिन प्रत्येक हिंदू का ये कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की, अपने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाए प्राणपण से। जो भी हो, दिनकर के शब्दों के साथ स्वर में स्वर मिलाकर के प्रत्येक सनातनी को कहना होगा कि विकराल काल मुंह खोलेगा, फणशेष नाग का डोलेगा, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। आप सनातन धर्म के ऊपर आंख उठाने वाले की आंखें सुरक्षित नहीं रहेगी, आंखें निकाल ली जाएगी। जिसको गंगा जमुना से प्रेम नहीं, जिसको रामकृष्ण से प्रेम नहीं, भारत की भूमि से प्रेम नहीं, उसको इस भूमि पर रहने का कोई अधिकार नहीं। कभी भागीरथी का जल लगा जिनको नहीं प्यारा, जिनकी है निगाहों में अभी एक और बंटवारा, उन्हें कह दो हमारे देश से बाहर निकल जाएं। उन्हें कह दो हमारे देश से बाहर निकल जाएं। जिनकी जुबां पर वंदे मातरम का स्वर नहीं होगा, कसम है ईमान की, वो धड़ अब सिर पर नहीं होगा, वो उसके लिए तैयार हो जाए। इस सनातन संस्कृति की रक्षा में जहां संत तत्पर हो गए हैं, जहां समाज का जागरूक नागरिक तत्पर हो गया हो, उसकी रक्षा करने से, उसका जय होने से, उसको विश्व विजयी, विश्व गुरु और सोने की चिड़िया होने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोग सजग नागरिक हैं, अपने कर्तव्य का बोध आपको है। नारायण धर्म की